गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मध्य जिला पुलिस ने 9 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उनको पकड़ा है। इन सभी को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी FRRO के समक्ष पेश किया गया है। FRRO ने इनके निर्वासन यानी डिपोर्ट का आदेश दिया है। फिलहाल इन सभी को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। पकड़ा गया एक आरोपी अवैध रूप से भारत में घुसा था। बाकी 8 लोग वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद ओवर स्टे कर रहे थे। लगातार पुलिस राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर रही है। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त M हर्षवर्धन ने बताया कि उनकी टीम लगातार बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए काम कर रही है। इसके लिए ऑन ग्राउंड होटल, गेस्ट हाउस, रिहायशी इलाकों और डेटाबेस के आधार पर इनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। आप पुलिस का पूरा बयान सुन लीजिए। देखिए, इस साल अभी तक जो 5 दिन हुए हैं 2025 में, तो हमने 9 फॉरेन नेशनल्स को ऐसा आइडेंटिफाई किया है जो इंडिया में इलीगली रह रहे थे। वो 9 के 9 जो हैं बांग्लादेशी नेशनल हैं और उनको हमने डिपोर्टेशन के लिए FRRO के पास भेज दिया है। हमने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में इलीगली स्टेइंग फॉरेन नेशनल्स के अगेंस्ट में अपना ड्राइव को इंटेंसिफाई कर रखा है और अभी तक लास्ट ईयर भी हमने ये कार्रवाई किया था और टोटल 14 फॉरेन नेशनल्स को हमने भेज रखा है डिपोर्टेशन के लिए। इसमें जो है ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशंस भी कर रहे हैं और प्लस जो हमारे इमिग्रेशन का डेटा है उसका डेटा एनालिसिस करके भी हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, टारगेटेड एक्शन कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फॉरेन नेशनल्स इंडिया में लीगली एंटर कर रहे हैं और लीगली स्टे कर रहे हैं उनके लिए एक वेलकमिंग एटमॉस्फेयर बनाना हमारा काम है। हम उसके लिए कर भी रहे हैं। टूरिस्ट पुलिस बूथ हमारा जो है वो रोज़ फॉरेन टूरिस्ट का मदद करता है। बट जो लोग इलीगली इंडिया में एंटर कर रहे हैं या इलीगली रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी हमारा काम है और उसके लिए हम संकल्पित हैं। सर, जिन लोगों को आपने पकड़ा, क्या किसी एजेंट वगैरह भी टच में थे जो उनके फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करता था? हमारे पास अभी ऐसे कुछ क्लूज हैं, उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक केस ऑफ फेक डॉक्यूमेंट भी हमने रजिस्टर किया है, बट इन्वेस्टिगेशन इज एट अ वेरी इनिशियल स्टेज एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। अभी ये कह पाना सर मुश्किल होगा किसने बनाया था? हाँ, अभी वो कह पाना मुश्किल होगा। हार्डली बहुत ही कम टाइम हुआ उस केस का रजिस्टर करके। अब उसमें जैसे इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा आपको अपडेट करते रहेंगे। जितने लोग पकड़े गए हैं वो सारे डंकी रूट से ही आए थे या कुछ लीगली भी आए? नहीं, इसमें दोनों ही हैं, जो लीगल एंट्री किए हैं और जो लीगली एंटर करके फिर ओवरस्टे कर रहे थे वो भी हैं। ठीक है। हमने एक 2 pronged स्ट्रेटजी एक यूज़ किया है इसमें। एक हमारे जो टीम्स हैं वो ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन करते रहते हैं बेस्ड ऑन मैनुअल इन्फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा जो हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है वो यूज़ ऑफ डेटाबेसेस के थ्रू है। जो डेटाबेस अवेलेबल होता है कि कौन से फॉरेनर्स इंडिया में एंटर किए हैं, वो कहाँ कहाँ पर रहे हैं, उन्होंने अपना मूवमेंट कहाँ कहाँ किया है, तो अलग अलग पॉइंट्स से डेटाबेस अवेलेबल होता है। और अगर वो ओवरस्टे कर रहे हैं या उनका वीज़ा वैलिडिटी नहीं है, उसके बाद भी वो इंडिया से एग्जिट नहीं किए हैं, तो ये डेटा भी अवेलेबल होता है। तो इसको यूज़ करके हमने एक स्पेशल ड्राइव चलाया है ताकि हम इस डेटा को यूज़ करके हमारे एफर्ट्स को टारगेट कर सकें। जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरियाज हैं या जो स्पेसिफिक हॉटस्पॉट कोई ऐसा डेवलप हो रहा हो तो हम उस पर टारगेट कर सकें। तो इसी 2 स्ट्रैटेजी हमने 2 pronged स्ट्रैटेजी अपनाते हुए ये बांग्लादेशी नेशनल्स का डिपोर्टेशन करवाया है। मैं अभी जो पकड़े गए केसेस हैं उसका कुछ विवरण दे देता हूँ, तो उसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि उनके क्या मॉडस ऑपरेंडी है और क्या उनके तरीके थे। जो एक कैटेगरी ऑफ फॉरेन नेशनल्स हैं जो इंडिया में एंट्री ही इलीगल तरीके से कर रहे हैं, जो विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स इंडिया के अंदर एंटर कर रहे हैं इलीगल तरीके से। जो खास करके अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो जिन राज्यों का बांग्लादेश से सीमा लगता है और अभी तक प्राइमा फेसी ज़्यादातर वेस्ट बंगाल के थ्रू इलीगली इंडिया में एंटर करके फिर आते हैं। जामा मस्जिद थाने के एरिया में इसी तरह एक मोहम्मद ईमान हुसैन नाम के बांग्लादेशी सिटीजन को हमने आइडेंटिफाई किया। 41 ईयर्स का है। तो इंडिया में इलीगली एंटर किया था एक एजेंट के थ्रू और पूछताछ में बताया कि 13,000 रुपये एक एजेंट को दिया था बांग्लादेश में और फिर वो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके और फिर ट्रेन पकड़कर दिल्ली आना हुआ। और
पूछताछ में सामने आया कि वो काम के लिए ढूंढ रहा था यहाँ पे, और उस सिलसिले में जो जामा मस्जिद एरिया में जहाँ पे कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे रैन बसेरा वगैरह में भी रहते हैं, और उस तरह से जब वहाँ पे रह रहा था तो हमें ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ड्राइव हमें ये पता चला, और फिर हमने वेरीफाई किया, आइडेंटिटी एस्टैब्लिश किया, बांग्लादेश का एग्जैक्ट एड्रेस एस्टैब्लिश किया, और फिर हमने एफआईआर को प्रोड्यूस किया, जिन्होंने उसको डिटेंशन सेंटर भेज दिया डिपोर्टेशन। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।